हेलो दोस्त। मेगा ज्वाइनिंग मंथ जुलाई और अगस्त। हम यहाँ जुलाई के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें आईटीआई टेक्नीशियन और पीसीएम टेक्नीशियन की मैक्सिमम ज्वाइनिंग होने वाली है। तो तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मेगा ज्वाइनिंग मंथ के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग कब होगा, आखिर ज्वाइनिंग कब होगा। तो आखिर ज्वाइनिंग की ऐसा मेगा शो हमने इतना ज़्यादा ज्वाइनिंग एक मंथ में और किसी एक डिवीज़न में नहीं देखा। तो ये रेलवे लाइव की तरफ से प्रयास किया गया है कि सबको ऑफिशियल दिया जाए। और कुछ लोगों का हमेशा कमेंट रहता है कि प्लीज़ इसकी लिंक दे दे। तो दोस्त इतने सारे पोस्ट को लिंक देना देख लीजिएगा कौन कौन से। टेक्नीशियन 3 पावर, टेक्नीशियन ट्रेन लाइटिंग, पीएसआई ओएचई, टेक्नीशियन 3 टीआरएस, इंजीनियरिंग कारपेंटर, फिटर, मैकेनिकल, उसमें टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत सारे का है। तो ये अलग अलग लिंक कितना दिया जाएगा। फिर भी कोशिश है वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक देखते रहिएगा। हो सकता है कि अगर कुछ उपाय बनेगा तो या तो वेबसाइट का डायरेक्ट या गूगल प्ले के आपका जो स्टोर होता है वहाँ से डलाकर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो इन सारे ज्वाइनिंग के लिए तैयार होने के पहले एक चीज़ और जरूरी आपको चाहिए कि ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपको जुलाई का टाइम दिया है। तो आपके पास आज है 5 जून। तो 5 जून से आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपके पास टाइम, जिनकी 1 जुलाई की ज्वाइनिंग है उनके पास बचते हैं 25 दिन 26 दिन। और जिनके ज्वाइनिंग आगे है उनके लिए तो अभी और टाइम है। तो 25-26 दिन में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं वेबसाइट पे कि कैसे है क्या डिटेल। तो हम वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसको बोलते हैं, देखिएगा, आरआरबी आरआरसी अभ्यर्थियों के लिए ध्यान आकर्षण। और इस ध्यान आकर्षण को ही हम मेगा शो कह रहे हैं क्योंकि ये है मेगा शो। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहाँ का है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये झांसी डिवीज़न की है। एनसीआर में आने वाली झांसी डिवीज़न का ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और इस झांसी डिवीज़न में देखेंगे तो पूरी सबसे पहले एक एक करके मैं बता दूं कि क्या क्या है। ज़्यादा खुशी नहीं होइएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी बॉन्ड है, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। और ये आपका सैंपल पेपर है। ये ज्वाइनिंग संबंधित मूल दस्तावेज झांसी डिवीज़न के लिए किया गया है। अगर सैंपल कॉल लेटर को हम अगर ज्वाइन करना देखना चाहें तो इसको मैं एक बार बंद करके इसको आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका सैंपल ज्वाइनिंग के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। उनके लिए ये कॉमन लेटर है क्योंकि सबका अलग अलग नहीं गया है, इसलिए कॉमन लेटर है। इसमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, आपको कैसे भरना है। जैसे 100 रुपये की नन आपका क्षतिपूर्ति से मिली हुई जमानत बॉन्ड पे 100 रुपये का ये एडहेसिव स्टैंप और या नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर लगाते हुए संकलन फॉर्म भरना होगा। यानी जो कोर्ट में मिलने वाली होती है रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट, उस पर आपको 100 रुपये पे सारा दस्तावेज आपकी बॉन्ड को भरना है। तो सिंपल पेपर हमने आपको मालदा का दिखा दिया था, उससे भी भर सकते हैं। तो ये आपकी नेम और एड्रेस ऐसा भेजा गया है। लेकिन इससे भी अगर आपको ये नहीं है तो आपके नेम, यहाँ पे आपका नेम करके रेलवे लाइफ और आपका एड्रेस दिल्ली करके आपके घर पे भेजा गया है रजिस्टर्ड डाक से सभी के लिए। और देख लीजिएगा झांसी की है तो झांसी टेक्नीशियन 3 जेई सबके लिए इन्होंने कॉमन बना दिया है। डेट यहाँ भर के मिलेगा, सारी प्रोसेस करके आपको मिलेगा कौन सा डिवीज़न में कौन सा पोस्ट मिला है, वैसे करके आपको ये भेजा गया है। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ें की बात करेंगे तो इसमें आपको सारा है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बॉन्ड अगर देखना चाहेंगे तो ये आपको यहाँ से खुल जाएगा। तो ये देखिए ये बना हुआ है। और इसको प्रिंट किस पे करना है ये ध्यान दीजिएगा। इसको प्रिंट करना है वो रेवेन्यू वाले जो नॉन जुडिशियल स्टैंप है उसके नीचे, उसके पे प्रिंट करके इसको आपको सारा भर के ले जाना है। उसके अलावा भी अगर इसमें देखेंगे तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सबको आपको भर के ले जाना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट के लिए कुछ निर्देश या संदेश दिया हुआ है। हम तो निर्देश कहेंगे, आप संदेश समझ लीजिए। संदेश का मतलब है कि आपको समझना है क्या क्या करना है। तो देखिए झांसी डिवीज़न में क्या क्या कह रहा है। अब नियमों के अनुसार पर सुचारू रूप से काम शुरू हो गई है, बस एक लाइन में। इसलिए आपका दस्तावेज सत्यावेदन के बाद शेड्यूल के अनुसार सारी प्रोसेस की जा रही है। साथ में टेक्नीशियन
तो इसमें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें को इन्होंने कह दिया है कि बाकी का आगे का प्रोसेस जो होगा वो बाद में होती रहेगा, लेकिन जल्दी वो भी किया जाएगा और प्रारंभ कोर्स करना जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए, दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के तत्व संबंधी विभाग को प्रशिक्षण के अनुसार प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग की टाइम को मैच करना पड़ेगा, तभी आपकी आगे की प्रोसेस भी शुरू होगी। उसके बाद लोगों को बोला गया है कि रजिस्टर्ड डाट से आपकी सारी चीज़ें भेजी गई है और आपको समय इतना दिया गया है कि आप पूरी तरह से इस डॉक्यूमेंट को भर के रखें। और उसके बाद आगे भी देखिए, सूची में परफॉर्मेंस डाक द्वारा जो भी किया गया है उनके लिए उपस्थित उसी दिन होना है जिस दिन आपको डेट दिया गया है। उसके बाद देखिए, जेई टेक्नीशियन एलपी के लिए इतना और निर्देश है, इसको भी देखिएगा। इस जो डिटेल है इसमें सारा आपको बना के ले जाना है। देखिए, बैंक पासपोर्ट, पैन कार्ड, पूर्ति मन सारा आप एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट की आई है ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले देखिए, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल पावर में 47 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आया है। इनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई की है। और साथ में यहाँ देखेंगे तो क्लिक हेयर सी के लिए ऑप्शन है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक सी कर लीजिए किसका किसका नाम है, और ये सारा नाम डिटेल आपको 1 जुलाई के लिए डिटेल के साथ दिया हुआ है। देख लीजिए, सबका नाम एक एक करके ये पूरा डिटेल के साथ ये दिया हुआ है। 15 लोगों का नाम है 47 लोगों में से, तो 15 लोगों का यहाँ नाम है। तो इसको भी इन्होंने एक कारण बताया है कि हम कितने लोगों को भेजा है, इसलिए 47 में से कैटेगरी नंबर 47 है। सॉरी, मैं एक बार इसको मिस्टेक से पढ़ रहा हूँ। तो कैटेगरी नंबर 47 में, तो यहाँ देखिए कैटेगरी नंबर इलेक्ट्रिकल पावर में कैटेगरी नंबर 47 में कितने लोगों को ज्वाइनिंग भेजा गया है उसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। तो इसमें करीब करीब 15 लोगों का नाम है। अगर इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें 15 लोगों का नाम दिया हुआ है। 15 लोगों को 1 जुलाई की ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। उसी तरह अगला कैटेगरी आपका 49 नंबर है 10 लाइटिंग का, इनको 2 जुलाई को बोला गया है। इसमें अगर टेक्नीशियन 3 का देखेंगे तो इसमें कितने लोगों को बोला है, इन्होंने 19 लोगों को बोला है। तो इसी तरह सभी लोगों को एक एक करके आप अपना देख सकते हैं कि मेरा कौन सा ज्वाइनिंग है। टीआरएस का, ओएचई का, टीआरडी का, इलेक्ट्रिकल कारपेंटर का, इंजीनियरिंग फिटर, डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल फिटर। इसी तरह ये आईटी टेक्नीशियन के बाद खत्म होने के बाद आपका जेई पोस्ट के लिए भी कैटेगरी नंबर 3 के लिए बोला गया है। 21 से 24 जुलाई तक कैटेगरी नंबर 3 के लिए जो सिविल मैकेनिकल से लोगों का है, इसमें देखिए कितने लोगों को एक दिन में ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है। 66 लोगों को जेई इंजीनियरिंग पीवे, काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है। उसी तरह आगे फिर इनका अगस्त में चल गया है, तो अगस्त के बाद भी फिर से जुलाई में शुरू हो रहा है। तो नीचे में देखिए कैटेगरी नंबर 53 टीआरडी, टीआरएस 54, जेई वर्ष 12, जेई सिविल रैंक 2 और सीएनडब्ल्यू 15। इनको एक छोड़ के सबको अब 1 अगस्त में टीआरएस को है, बाकी सबको जुलाई में ज्वाइनिंग दी गई है। तो इसी को कहते हैं मेगा शो ऑफ मंथ ज्वाइनिंग, यानी जुलाई सबसे ज़्यादा मेगा शो रहा आरआरबी झांसी में। उसके अलावा इनमें ने देखिए एक चीज़, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया, मेरा भी उसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कैंडिडेट आर बीइंग कॉल्ड एट पर मेरिट पैनल। 1 2 3 4 5 6 जो ऊपर से मेरिट में है उनको पहले कॉल किया गया है। जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, बाद में किया जाएगा। इसलिए आप परेशान नहीं हुए, आपका भी मेरिट के अनुसार जब बारी आएगी तो आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा, यानी हायर मेरिट को पहले भेजा गया है। साथ में कुछ लोग कहेंगे कि इसमें एलपी के नहीं है, तो शेड्यूल ऑफ एलपी जल्दी ही आपको किया जाएगा, शो किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट तैयार करके आपको भेजा जाएगा कि आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या होगी। तो कुल मिला के चलिए, तो जेई का होगा तो अगस्त में होगा, क्योंकि जुलाई का मेगा 100 टेक्नीशियन और जेई वर्ष के लिए बुक हो चुका, जेई के लिए बुक हो चुका है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ और भी निर्देश दिया हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। कोविड-19 की गंभीरता और तो प्रशासन के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दिन केवल सीमित संख्या में बुलावा पत्र भेजा जा रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार कार्यालय में उपस्थित हो, अपने डेट के अनुसार ही आपको करना है, उपस्थित होना है और अकेले जाना है, किसी को लेके नहीं जाना है। साथ में कहा गया है कि आप केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई अगर
फिजिकली चैलेंज है उनके साथ अगर कोई कम से कम सामान और कोई जा सकता है वो तो रहेगा, लेकिन कम से कम लोगों को जाना है। और आरोग्य सेतु ऐप में आपको सेफ स्टेटस वाला देख लेके जाना है, ऐसा कि हम सेफ हैं वो भी आपको मोबाइल में डाउनलोड करके ले जाना है। और उसकी स्टेटस ब्लूटूथ द्वारा हमेशा चेक करते रहना है, तभी आपको वहाँ पे भी एंट्री मिलेगी। और कोई अभ्यर्थी अगर ज्वाइनिंग नहीं करने जा पाता है अपने दिए हुए निर्धारित डेट में, तो उनको इस पे मेल करना है और ऐसे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की डेट आगे दी जा सकती है। यानी जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, किसी कारण से वो ट्रेन ट्रैवल की प्रोसेस नहीं हो रही है या आने जाने में दिक्कत हो रही है, उनको आपको रिक्रूटमेंट jhansi@gmail.com पे सूचित कर देना है कि मैं इस डेट को मेरा ज्वाइनिंग था, मैं ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ पा रहा हूँ। तो डेट आपकी आगे बढ़ा के उपलब्ध कराया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट बिना बताए नहीं पहुंचता है तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई नियम के अनुसार की जाएगी। उसके बाद अगला है कि आपका मांगे प्रमाण पत्र को ध्यान से पढ़िए और उसको पूर्ण करके ही ले जाएं, अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस नहीं होगी। तो मैंने पहले भी बोला है लोगों को कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जिसमें दूसरे की सिग्नेचर या भरने की ज़रूरत है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कुछ कॉलम है जो आपको खुद भरना है और उस पर किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है तो वो आरआरबी के पास भी ले जाके भर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहला कंडीशन तो बेस्ट ये है कि आप फुली कंप्लीट फॉर्म भर ले जाएं, जितने डॉक्यूमेंट कहा है, जितने सेट कहा है, सब कुछ कंप्लीट करके ले जाएं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर मिस रह जाती है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि वहां आप अकेला रहेंगे और अकेला ही भरना है। यानी ऐसे डॉक्यूमेंट को वहां आप भर सकते हैं जिसमें आपको समझने की किसी की आवश्यकता हो, लेकिन उसमें किसी और को भरना नहीं, केवल आपको भरना है। तो ये निर्देश को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप बढ़ते हो कि आगे बहुत आप ध्यान दीजिए। अगला इन्होंने बताया है साथ में ट्रैक मशीन यानी टीएमसी एवं वर्कशॉप के संबंधित इनके पास कोई अभी जानकारी नहीं है। इनके पास या तो पैनल नहीं आया है या और भी पोस्ट का इशू हो सकता है। इसलिए अगर इनसे अगर जानकारी टीएमसी के बारे में चाहिए तो आपको अपने हेड क्वार्टर से मालूम करना होगा। डिवीज़न झांसी में इसकी सूचना नहीं हुई है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो अब आपके पास सारा डिटेल आ चुका है कि ये सारा कितने लोगों का ज्वाइनिंग है। तो आप कह सकते हैं कि कब होगी ज्वाइनिंग का मेगा शो। झांसी डिवीज़न में तो कम से कम शुरुआत हो चुका है। तो इसके लिए कैंडिडेट अपने तैयारी के साथ, अपने प्रोसेस के साथ, अपने जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार से आप झांसी डिवीज़न आप पहुंच जा सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे करा सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोगों का आएगा कि इसका लिंक के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता कि कब मैं इस लिंक को दे पाऊंगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहेंगे, उसमें मैं ज़रूर इसको डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।